अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10th क्लास उर्दू के पेपर पैटर्न को डिस्कस करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके साइंस सब्जेक्ट्स में उनके पूरे नंबर होते हैं, 60 में से 55, 58, 60 में से 60 नंबर्स भी होते हैं। लेकिन उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उनके नंबर काट लिए जाते हैं। वो फिर बाद में बहुत पछताते हैं कि हमारे उर्दू में इतने नंबर क्यों आए। चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, आपके उर्दू में मुकम्मल नंबर आएँ। नंबर क्यों काटे जाते हैं, क्या वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके उर्दू के पेपर में नंबर काट लिए जाते हैं। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से नंबर लेने के लिए आपको कुछ ऐसी बातें वो पता होनी चाहिए, तो ही आप उर्दू के पेपर में नंबर हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप भी उर्दू के पेपर में मुकम्मल नंबर हासिल करेंगे। 75 में से 70 तो आसानी से आप हासिल कर लेंगे। तमाम तर चीज़ें, तमाम तर ट्रिक्स, तमाम तर बातें आज की उर्दू के पेपर पैटर्न में डिस्कस करूँगा। मैं सिर्फ आपको पेयरिंग स्कीम के साथ साथ आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि मैंने किस तरह 75 में से 70 प्लस नंबर उर्दू के पेपर में हासिल किए। 9th में भी मेरे 75 में से 70 प्लस नंबर थे और 10th में भी इसी तरह थे। और आप भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह मगर मैं आपके साथ ऐसा तजुर्बा शेयर करूँगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे, उसके मुताबिक अगर आप अपने पेपर को हल करेंगे तो उर्दू के पेपर में बहुत अच्छे नंबर आसानी से हासिल कर लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानब। 5 नंबर्स का आपका उर्दू का पेपर होता है। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये होता है आपका MCQs का। इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है, इसमें टोटल 5 नंबर का आपका ग्रामर का MCQs 5 नंबर पूछे जाते हैं। इसमें 3 अराब वाले होते हैं और 2 तलफ़्फ़ुज़ वाले होते हैं। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि उर्दू का पेपर होता है, इसमें मुकम्मल आपको समझाना पड़ता है। और आपके साथ सैम्पल पेपर भी आपको शेयर करूँगा कि किस तरह ये ग्रामर में से सवाल पूछे जाएंगे और गज़ल में से पूछे जाएंगे। इसमें जो गज़ल में है इसमें से 1 MCQs पूछे जाएगा, नज़म में से 2 पूछे जाएंगे, उसमें से 7 MCQs पूछे जाएंगे और टोटल आपको 15 नंबर इसके दिएंगे। और ये आपके पास मैं एक सैम्पल पेपर शेयर करता चलूँ जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वाय तौर पर। ये टोटल वक्त होता है 20 मिनट होता है। टोटल नंबर इसमें आपको 20 दिए होते हैं। ये देखें, पहला जो इसमें MCQs है जो परस्तान की शहज़ादी के मुसन्नफ़, ये भी MCQ सबक में, ये भी MCQ सबक में से आया है, सबक में से आया है। ये भी ये नज़म में से एक MCQ आया है, हाजिर मुसन्नस, ये भी आपका नज़म में से आया है। ये भी नज़म में से इस्तंबुल का फ़ाते नज़मनात के वाले से आफत, ये आपके MCQs हैं। ये आगे आपकी का बाप कौन था, ये आपकी गज़ल में से एक MCQs पूछा गया है। इसके बाद जो ग्रामर है, इसमें क़ायद आज़म ग्रामर की रूह से है। क्या है क़ायद आज़म? ईदगाह ग्रामर की रूह से है। ये देखिए, ये आपकी आया ग्रामर की रूह से, दरमियान हरूफ की किस्म है। इसमें तलफ़्फ़ुज़ है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाला लफ्ज़ है, नफासत का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। ये आपके ग्रामर में से 5 MCQs आ गए। इसमें से आपके 3 MCQs जो वो नज़म में से आ गए और आपके 7 MCQs में आगे इसबाक में से और 1 MCQs गज़ल में से पूछा गया। ये होता है आपका हिस्सा निशाई। सवाल नंबर 2, इसमें टोटल आपको 2 घंटे और 10 मिनट दिया जाता है आपको इसको हल करने के लिए। अशार की तशरीह होती है। ये जो नज़म है इसमें से टोटल 4 अशार पूछे जाएंगे और इसमें से आपको 3 करने होंगे और उसके आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। 3 अशार करने पर आपको उसके 6 नंबर मिल जाएंगे। हिस्सा गज़ल है, इसमें आपको टोटल 3 दिए होंगे, 2 करने होंगे और आपको इसके 4 नंबर मिल जाएंगे। टोटल मिलाकर आपको इसके अशार की तशरीह के 10 नंबर मिल। और आपको ये भी बताऊँ कि अब अहम बात यह है कि आपने ये करना किस तरह है। अशार की तशरीह कितने सफ़े की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता होता, इसलिए वो उनके नंबर काट लिए जाते हैं और नंबर हासिल नहीं कर पाते। ये जो अशार की तशरीह है, सबसे पहले आप का नाम लिखें, शायर का नाम लिखें, उसके बाद उसका छोटा सा मफहूम दें, उसके बाद तशरीह शुरू कर दें। तशरीह कम से कम और आधे सफ़े की और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सफ़े की होनी चाहिए। तमाम मिलाकर आपका 1 सफ़ा 1 शेर पर मुकम्मल आपका होना चाहिए, तो ही आपको इसके 2 मार्क्स आसानी से मिलेंगे। अगर आप 1 सफ़े से कम लिखेंगे तो फिर आपका आधा या 1 नंबर काट लिया जाएगा शेर में से। मेरा आपको मशवरा यही है कि आप हर शेर की तशरीह 1 सफ़े पर लाजमी करें, क्योंकि आधा सफ़ा, आधे से थोड़ा सा कम सफ़ा तो आपका शेर लिखने में, नज़म का नाम, शायर का नाम लिखने में लग जाता है। तो बाकी जो सफ़ा बचता है, पौना सफ़ा, वो आप तशरीह में उसको सर्फ करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है, ये होता है पैराग्राफ की तशरीह। ये किस तरह पूछे जाएंगे, ये आपको मैं सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये आपका सैम्पल पेपर है। इसमें ये देखें, आपके पहले पेपर में 4 अशार पूछे गए हैं। सवाल नंबर 2 में नज़म व गज़ल के अशार की तशरीह करनी है। 4 पूछे गए हैं जिसमें से आपने 3 करने हैं।
ईसा गज़ल है, इसमें से आपके पास इसमें से भी आपको 3 पूछे गए हैं और आपने इसमें से 2 करने हैं। ईसा दोम आता है तो ये इक़्तिबास की तशरीह होती है। इसमें आपने हवाला मतन ख़त कशीदा अल्फाज की मैनी सबका सयाको सुगवा भी दर्जाल कीजिए। ये किस तरह होता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये होता है आपका, ये देखें पैराग्राफ की तशरीह। पहला जो आपका पैरा है, पहला पैरा आपका नसर के पहले इसबाक से, पहले जो आधे इसबाक हैं आपके, अगर आपके उर्दू के पेपर में टोटल 10 सबक हैं तो उस 5 में से पहला पैरा आएगा और बाकी 5 में से दूसरा पैरा पूछा जाएगा। मुसन्नफ़ का नाम उसका आधा नंबर होगा, जो सबक का अनवान है उसका आधा नंबर होगा, अल्फाज मैनी के 2 नंबर होंगे और पैराग्राफ की जो तशरीह है उसके 5 नंबर होंगे। टोटल मिलाकर आपको 2 पैराग्राफ करनी होंगी और आपको इसके 10 नंबर मिल जाएंगे। 2 पैराग्राफ ही दिए होंगे और आपको टोटल 2 ही करने होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ये सब मुसन्नफ़ का नाम वगैरह सब कुछ लिखने पर आपको ही 5 नंबर एक पैराग्राफ के दिए गए। अगर आप इसमें अल्फाज मैंने नहीं लिखते तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आप मुसन्नफ़ का नाम और सबक का नाम नहीं लिखते तो आपका 1 नंबर इसी में से ही काट लिया जाता है। इसके बाद मुख्तसर सवालात के जवाबात होते हैं। ये मुख्तसर सवाल क्वेश्चन नंबर 4 होता है। इस ये हिस्सा नसर है, सबक में से आपके 5 सवाल पूछे जाएंगे, ईसा नज़म से 2 सवाल पूछे जाएंगे और ईसा गज़ल से 1 सवाल पूछे जाएगा। टोटल 8 गिवन होंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे और उसके 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो सबक का खुलासा है, ये जो सबक का खुलासा है ये पहला खुलासा आधे इसबाक से आएगा और दूसरा खुलासा बाकी इसबाक से पूछा जाएगा। टोटल 2 खुलासे आपको गिवन होंगे जिसमें से आपने 1 करना होगा अच्छे तरीके से और आपको इसके 5 नंबर मिल जाएंगे। सबक की खुलासा करने के लिए आपने सबसे पहले सबक का नाम, मुसन्नफ़ का नाम लाजमी लिखना है क्योंकि उस पर ये आपको नंबर मिलेंगे। और आपने जो सबक खुलासा है ये कम से कम 2 सफ़ों पर आपका लाजमी मुश्तमिल होना चाहिए। अगर आप 2 सफ़े लिखेंगे, 2 सफ़े से ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, 2 सफ़े से कम आपका खुलासा नहीं होना चाहिए तो ही आपको कम 5 नंबर इसके मिलेंगे, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आप 1 सफ़ा लिखेंगे तो आपको सिर्फ 3 या 2 या 2.5 या 3 नंबर दिए जाएंगे खुलासे में। अगर आप 2 सफ़े मुकम्मल लिखेंगे खुलासे के तो ही आपको 5 नंबर मिलेंगे। मज़ामीन है उसमें से कुल 3 आएंगे, 1 करना होगा। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन होता है, टोटल इसके 15 मार्क्स होते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है 15 नंबर्स का। ये आपने 3 में से जो आपको अच्छे तरीके से आता है, जो आपको मालूम है कि वो मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ, वो आप उसमें करें तो आपको 15 नंबर लेने के लिए आपको कम से कम 5 सफ़े लिखने पड़ेंगे और 5 या 6 सफ़े अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख जाएंगे तो अच्छे तरीके से उसमें कंटेंट, उसकी पैराग्राफ उसमें बनाकर लिखेंगे, उसमें शेर वगैरह अच्छे तरीके से उसमें डिस्कस करेंगे तो ही आपको इसके 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 2 या 3 सफ़े लिखेंगे तो फिर आपको 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको 7 या 8 मार्क्स ही मज़ामीन में मिलेंगे जो बहुत कम होते हैं। अबारत, तफ़हीम, अबारत या इशार पर मबनी सवालात खुलासा होगा। 2 आएंगे, 3 आपको मज़मून आएंगे, जमज़म, कायद-ए-आज़म और तलीम नस्वा, इसमें से आपने 1 करना होगा। इसमें से आपने जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये 10 नंबर इसमें आपको फ्री होते हैं, फ्री के 10 नंबर होते हैं। वो ये कह रहा है कि इसमें इबारत को गौर से पढ़ना है, इबारत में ही आपने जवाब ढूंढ कर इसमें लाजमी इसमें दे देने हैं और आपको इसके 10 नंबर मिल जाएंगे इसमें से। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका पेपर जो